नमस्कार दोस्तों। उन नवयुवकों से मेरा निवेदन है जिनको छोटा बिजनेस शुरू करते हुए शर्म आ रही है, वो इस वीडियो को जरूर देखें। आज के इस वीडियो में मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो 19 से 25 साल के हैं, कम पढ़े लिखे हैं, या यूं कह सकते हैं पूरी एजुकेशन नहीं ले पाए हैं, मगर फिर भी पैसा कमाना होता है। जीवन चलाने के लिए, घर चलाने के लिए आपको पैसा कमाना होता है, और पैसा कमाने के लिए नौकरी नहीं मिल सकती। क्यों? आप एबल नहीं हैं। बुरी लगेगी बात, आप सरकारी नौकरी के योग्य नहीं हैं, क्योंकि वहां कंपटीशन बहुत भयंकर है और उस कंपटीशन की दौड़ में आप पीछे रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको छोटे बिजनेस ही करने होते हैं, और छोटे बिजनेस छोटे नहीं होते हैं। जो 2 पत्ती का पौधा होता है ना, वहीं जाके 25 फीट ऊंचा पेड़ बनता है। विश्वास नहीं हो, एक पौधा लगा करके देखिए। छोटा सा बिजनेस, चाहे वो चाय पकौड़ी का बिजनेस है, चाहे वो फेरी लगा के बर्तन बेचने का बिजनेस है, चाहे वो कंधे पर पोटली लेकर के कपड़े का बिजनेस है, और चाहे वो कबाड़ बेच दो का बिजनेस है, ये छोटे बिजनेस नहीं है दोस्तों। नौकरी से 100 गुना अच्छे हो सकते हैं ये बिजनेस, नौकरी से 2 गुना अच्छे हो सकते हैं ये बिजनेस। जो प्राइवेट नौकरी आप करेंगे, क्या मिलेगा? आप सोचिए। 2 मिनट अपन एक घरेलू रिश्ते के हिसाब से बात करते हैं, क्योंकि जब मैं चैनल पे आता हूं तो आप सब लोगों को, चाहे आप मेरे से छोटे हैं या बड़े हैं, बड़ों को बड़े के हिसाब से ट्रीट करता हूं और छोटों को छोटे के हिसाब से मानता हूं। तो यहां जब घर में खड़े हैं तो फिर डरने की क्या बात है? आपके साथ में खुले मन से बात होती है, और यही मेरी सफलता का राज है। मैं जहां भी बात करता हूं, चाहे बस में भी जाता हूं, तो वहां परिवार मानता हूं उनको। तो जब परिवार में बात करते हैं तो आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहां आके होती है कि आप अपना मानते नहीं हैं लोगों को। बिजनेस छोटा नहीं होता है, हर बिजनेस बड़ा होता है। अब बात आती है बिजनेस बड़ा कैसे होगा। मेरे पिताजी कहा करते थे, बेटा ये दुनिया कमाने से चलती है, बेटा ये दुनिया अच्छे से चलती है, चलाने वाला चाहिए। पैसा कमाना बहुत आसान है। ये बातें मेरे पिताजी ने सिखाई है मेरे को। पैसा कमाना, वो कहते थे पैसा कमाना बहुत आसान है, तुम्हें कमाना आना चाहिए। अब कमाना आने के लिए क्या करना पड़ता है? दुनिया में सबसे बड़ा आपका दुश्मन कौन है पता है आपको? आप स्वयं हैं। ये जीभ, 2 तोले की जीभ होती है। मेरे पिताजी कहा करते थे, ये 2 तोले की जीभ, 1 तोला कितने ग्राम का होता है? 11 पॉइंट समथिंग ग्राम का, यानी पौने 12 ग्राम के आसपास का 1 तोला होता है। तो 2 तोले का मतलब 25 ग्राम मान लो। ये 25 ग्राम की जीभ कहां से कहां पहुंचा देती है आपको। एक भाभी थी, 2 देवर थे। भाभी एक आंख से कानी थी। देवर खेलने जाते थे, छोटी उम्र के थे, 12, 13, 14 साल के। दौड़ के आता था, प्यास लग जाती थी तो भाभी के पास आता था बड़े वाला, और कहता था कानी भाभी पानी पिला। अब काने को काना कहना कोई गाली थोड़ी हुई, धनवान को धनवान कहना गाली नहीं है, मगर गरीब को गरीब कहना गाली हो जाती है। काने को काना कहना भी गाली हो गई। तो उसने जूता निकाला और बोले, भग यहां से, तेरे को पानी क्या, तेरे को तो जूते मिलेंगे। कोई दूसरा आदमी, मेरे जैसा बुजुर्ग आदमी देख रहा था, सुन रहा था। थोड़ी देर बाद में दूसरा बच्चा आया, उससे छोटे वाला। उसने कहा, रानी भाभी पानी पिला। दूर से आवाज दी। बोलो देवर वहीं रहो आप, मैं पानी लेके आ रहा हूं, इतनी दूर आप धूप में मत आओ।
पेड़ की छाया में खड़ा बोल रहा था, आप धूप में मत आओ, मैं वहीं आ रही हूं। क्या लेके? पानी नहीं, दूध का गिलास लेके आ रहे हैं। ये सब क्यों हुआ? कानी और रानी, ये दो ही शब्द हैं। उसने कानी बोला, इसने रानी बोला। शब्दों का कोई ज्यादा ऊंच नीच नहीं है, मगर अर्थ बदल गए। आपकी जुबान आपका दुश्मन पैदा कर देती है। दूसरी बात, आपकी सोच। एक आदमी की सोच है कि जब तक मेरे पास में खूब पैसे नहीं आते तब तक मैं मेरी साइकिल से ही काम चला लूंगा, नहीं चाहिए मुझे कार। और दूसरे आदमी की सोच है कि जब भी मेरे पास पैसे आएंगे पहली बार कार लाऊंगा या तुरंत कार लाऊंगा, और वो भी पूरे नहीं आए तो लोन लेके ले आऊंगा, मगर लाऊंगा जरूर। ये सोच का फर्क हो गया। एक आदमी के पास 1,000 रुपए आते हैं, वो उन 1,000 को 1,00,000 रुपए बना लेता है, और एक आदमी के पास 1,00,000 रुपए आते हैं, वो उनको 1,000 रुपए में ला के खड़ा कर देता है। ये सोच का अंतर है। अपनी सोच को सुधारिए। यदि आप अपनी सोच को नहीं सुधारेंगे, इस दुनिया में माई का लाल कोई भी आपको सुधार नहीं सकता है। दोस्तों, जिंदगी में लोगों के आने से, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, जिंदगी में लोगों के आने से एक मकसद होता है, या यूं कह सकते हैं जिंदगी में लोगों का आने का कोई न कोई एक मकसद होता है। कुछ लोग आपको आजमाने के लिए आते हैं। पैसे की जरूरत नहीं है दोस्त को, मगर फिर भी कहता है, हेलो मैं हुकम सिंह बोल रहा हूं, बोलिए दोस्त क्या बात है, 1,00,000 रुपए की जरूरत है। भाई रुपया तो अभी तो नहीं है। अरे यार मेरे को जरूरत थोड़ी थी, मैं तो तुझे आजमा रहा था। मगर दुर्भाग्य से कभी ऐसा दिन भी आ जाता है जब हुकम सिंह को वास्तव में 50,000 रुपए की जरूरत होती है, और उस दिन वो फोन करता है तो दोस्त ये समझ लेता है कि ये तो आजमा रहा है। किसी को मत आजमाइए। आजमाइए तब जब कृष्ण ने, सुदामा ने कृष्ण को आजमाया था, वो भी अपने मन से नहीं गया था। वो भी अपने मन से नहीं गया था, किसी के कहने से, यानी उनकी श्रीमती जी के कहने से, कि जब कृष्ण जैसा तेरा मित्र है तो फिर क्यों गरीबी के दलदल में फंसे हुए हो। तब जाना चाहिए, यानी नाक तक आ जाए तभी किसी को आजमाइए। दूसरा मकसद होता है, कुछ लोग आपके पास सीखने आते हैं। सिखाइए उनको जो आप में है, जितनी कैपेसिटी आप में है। मैं मेरी चैनल पे, चाहे मेरे से बड़े हैं या छोटे हैं, वो सारी बातें सिखाना चाहते हूं जो मेरे मन में होती हैं, जो मैंने सीखी हैं, जिनको मैं अच्छी मानता हूं। बुरी बातें कतई ही नहीं बताता मैं। क्या आप ये मानते हैं मेरे साथ बुरा नहीं हुआ? हुआ है, मगर क्यों नहीं बताता? नेगेटिव बातें आप जहां भी करेंगे उसका साइड इफेक्ट आएगा। अगरबत्ती आप कुर्डी के ऊपर, उकरडी बोलते हैं, कुछ कुर्डी बोलते हैं, कुछ गंदगी का ढेर बोलते हैं, या कुछ गंदी जगह बोलते हैं, वहां भी आप अगरबत्ती जलाएंगे तो उतनी, जितनी दूर में वो फैलेगी, सुगंध फैलाएगी। मगर बदबू कहीं भी आप फैलाएंगे दूर तक चली जाएगी। अगरबत्ती चाहे जाए या नहीं जाए उसकी स्मेल, मगर गंदगी की बदबू तो चली ही जाएगी। तो नेगेटिव बातें मत कीजिए। इसलिए जहां भी आपको कुछ सिखाना हो, किसी को सिखाना हो, दुश्मन का लड़का भी आपसे यदि पूछता है, अंकल जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, तो आप उसे भी अपने पुत्रवत, जैसा आपका बच्चा आपसे कुछ पूछ रहा है, वही बातें बताइए, उसका भविष्य सुंदर से सुंदर हो सके। दोस्तों, मैं किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, निश्चित बात है, 100% सही है। मैं किसी का भाग्य नहीं बदल सकता,
मगर किसी के भाग्य बदलने की कोशिश में सहायक तो हो ही सकता हूं, आप भी बनिए। तीसरी बात, बहुत से लोग आपको इस्तेमाल करने आते हैं, यूज एंड थ्रो। जब तक आप काम आओगे तू बहुत अच्छा है, भाई तू बहुत अच्छा है, तेरे से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, जीजा जी आप बहुत अच्छे हो, आपसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, बेटे तू बहुत अच्छा है। और जिस काम निकल गया, आपने किया ही क्या था मेरे लिए? क्या कर दिया था ऐसा आपने मेरे लिए? कुछ नहीं किया, वो वक्त की बात थी। आज कुछ बातें और हैं, ऐसा सुनने को मिलता है। मेरे को भी मिला, आपको भी मिलता होगा, और नहीं मिला तो आगे मिल जाएगा जिंदगी में। यदि मिला है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात आती है, कुछ लोग और होते हैं। वो कैसे होते हैं? वो आपको जीने का सही मतलब समझाते हैं, और वो 3-4 आदमी होते हैं जिनको मैं फरिश्ता बोला करता हूं। ध्यान से सुनिएगा, वो कौन होते हैं जो आपको जीने का सही तरीका बताते हैं। पहले फरिश्ते, 2 फरिश्ते आपको दिए हैं परमात्मा ने, आपके माता और पिता। उन फरिश्तों से आप वो बातें पूछ सकते हैं जो भगवान से पूछना चाहते हैं, जो ईश्वर से पूछना चाहते हैं, गॉड से पूछना चाहते हैं, अल्लाह से पूछना चाहते हैं, या वाहे गुरु से पूछना चाहते हैं। मैं दिल से कह रहा हूं आपको, वो कम पढ़े लिखे हो सकते हैं आपसे, वो कम विद्वान हो सकते हैं आपसे, वो कम कमा सकते हैं आपसे, मगर वो जो बताएंगे वो बातें आप रामायण की चौपाइयां, कुरान की आयतें, या वाहे गुरु के ग्रंथ की पंक्तियां हो सकती हैं। उससे कम नहीं होंगे आपके लिए, माने या न माने। जिन्होंने माना है उन्होंने वो ऊंचाइयां छुई हैं, ध्यान से सुनिए। और जिन्होंने नहीं मानी वो अर्श से फर्श पर आ जाते हैं। दूसरे गुरु या दूसरे फरिश्ते जिन्होंने आपको शिक्षा दी है। शिक्षा 5 टाइप की होती है दोस्तों। केवल आप कैसे लेके गे तक पढ़ते हैं, यानी ए से लेके XYZ तक पढ़ते हैं, वही शिक्षा नहीं होती है। शिक्षा आपको एजुकेशन की हो सकती है, शिक्षा आपको बिजनेस की हो सकती है, और शिक्षा आपको धार्मिक ज्ञान देने की हो सकती है। कई प्रकार की शिक्षाएं होती हैं। जिन जिन लोगों ने आपको ये एजुकेशन दी है वो सब आपको गुरु मानने चाहिए उनको। और मेरी नजर में तो सबसे बड़ा गुरु कौन होता है? जो कमाकर खाना सिखाए, वो सबसे बड़ा गुरु है। चाहे वो बाप हो सकता है आपका, उसने आपका पालन पोषण भी किया है और उसके साथ में आपको कमा के खाना भी सिखाया है। मगर कुछ फादर्स मजबूरी बस कमा के खाना नहीं सिखा सकते, उनके पास वो हुनर नहीं होता है जो वो हुनर आपको सिखाना चाहते हैं, तो वो किसी मैकेनिक के पास में आपको छोड़ देते हैं सर्विस के बतौर, या कुछ नहीं लेके भी, और वो आपको कुछ ऐसी टेक्निक सिखा देता है जिससे आप जीवन भर कमा के खा सकते हो। वो भी आपका गुरु है, वो भी फरिश्ता है, आपका भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता मानिए उसको। यदि आप ऐसा मानते हैं तो भी उससे कमाई सीखेंगे, हाउ टू अर्न मनी। जिंदगी में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये छोटा नहीं है। और जिन लोगों ने इस क्वेश्चन की कीमत नहीं की, वैसे के वैसे ही रह गए। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। अनुभव पर आधारित ये बातें कहीं आपके दिल को छुई हों तो एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।